हितेश जी नमस्ते। बहुत दिनों बाद आपको देखा। बसंत जी, आपका नाम हमेशा हितेश जी के नाम से ही मुझे याद रहता है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्ते मैम, नमस्ते। ओके, मुझे एक वो और दीजिए। हाँ जी, सब रेडी है। थैंक यू, आई वॉज वेटिंग फॉर द होस्ट। थैंक यू टीम। सब लोग अपने अपने एक बार वीडियोज ऑन करेंगे प्लीज। ग्रेट, थैंक यू। तो कैसे हैं आप लोग आज? ट्यूसडे का दिन बहुत अच्छा सुंदर दिन है। ठंड सबके यहाँ हो रही है अच्छी खासी। तो सबसे पहले हम हमारी जो एकेडमी का अ, एक सेकंड। हाँ जी, एकेडमी का जो हमारा रिचुअल है हम सबसे पहले वो करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम अपना जो प्रॉपर क्लास है आज की वो स्टार्ट करेंगे। इज इट ओके विथ एवरीवन? यस मैम। थैंक यू। आप लोगों के लिए चलिए, तो आई वुड लाइक टू हैव परमिशन कि मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूं। चलेगा आप लोगों को? आई एम सॉरी, थोड़ा सा टाइम लग रहा है बिकॉज ओके। सबको स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। ओके, दैट्स ग्रेट। तो चलिए, सबसे पहले हम अपने गुरुजनों को याद करेंगे, सबसे पहला काम। ठीक है, सब लोग हाथ जोड़ेंगे, अपने गुरु का ध्यान कीजिए। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति पाठ। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिः रौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिसामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति 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 ओम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। आप सबको मेरी नमस्ते। लेट्स स्टॉप द शेयर फर्स्ट। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है तो बीच में हो सकता है आपको ये खांसी की आवाजें आती रहें, बट सॉरी। ओके, तो सबसे पहले आज जैसे कि हम आज मुद्रा एनर्जी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली मुद्रा हम क्या बनाते हैं? नमस्ते, है ना? तो ये भी तो एक मुद्रा ही है कि हम
नमः अस्ते, कि हम जैसे जो सामने वाला है उसको नमस्कार कर रहे हैं, उसको भी एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो वो कहाँ से होना चाहिए? वो हमारा हृदय से होना चाहिए, है ना? तो हृदय से जब कोई चीज होती है तो वो दूसरे के हृदय तक जरूर पहुंचती है। तो जब भी हम नमस्कार करते हैं तो हमारा ये जो अंगूठा होता है, ये इस तरह से ही ज्वाइन होना चाहिए हमेशा। और हमारा जो ये अंगूठा है, ये हृदय चक्र से टच होना चाहिए नमस्कार करते वक्त। आप प्रेयर करो, किसी को भी नमन करो, तो वो आपके हृदय से टच होके वो एनर्जीज उस तक जाती है। ओके। तो सबसे पहली मुद्रा तो यही हो गई, है ना? ओके। तो चलिए, अ, कोई कुछ कहना चाहता है इसमें? मैं अपनी स्क्रीन फिर से दोबारा शेयर करना चाहूंगी। अच्छा, कहाँ जा रही है बार बार मीटिंग? आई एम सो सॉरी फॉर दिस टू मच। चलिए। मुद्रास। मुद्रास होती क्या है? आप लोगों ने बहुत सारी मुद्रास के बारे में सुना है। ज्ञान मुद्रा हो गई, प्राणा मुद्रा हो गई, बहुत सारी मुद्रास अलग अलग होती हैं, है ना? बेसिकली मुद्रा होती क्या है? मुद्रा होती है एक तरीके का एक फिजिकल मूवमेंट है विथ इंटरनल मूड्स, एटीट्यूड्स, पर्सपेक्टिव्स। ओके। जैसे कि हमने अगर किसी भी मुद्रा को धारण किया, सपोज सबसे बेसिक मुद्रा जो है, हम नमस्ते करते हैं। तो जिस वक्त हम नमस्ते कर रहे हैं और हमारी जब ब्रीदिंग चल रही है ऊपर नीचे, तो उस वक्त ये ब्रीदिंग के साथ जब नमस्ते होती है, तो वो एक यंत्र बन जाता है। सामने वाले को एड्रेस करने के लिए एक यंत्र बन गया। ठीक है। तो मुद्रास क्या है? बेसिकली इट इज अ सेट ऑफ सटल physical movements that can change one mood's attitude and perspective and which help to increase concentration and alertness. अब अगर हम ध्यान मुद्रा की बात करें तो उसका नाम ही ध्यान है ना? तो ध्यान मुद्रा से ध्यान ही बढ़ेगा, कंसंट्रेशन ही बढ़ेगी हमारी, है ना? राइट। ठीक है, कुछ आप मत करो। ओके। सो वो हमारी कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। ये कैसे कंबाइन होता है? जरूरी नहीं है ना कि हमने मुद्रा बोली, हमने सिर्फ हाथ को किसी भी फॉर्म में बनाया और हमारी मुद्रा बन गई। नहीं, उसमें हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि हमारा बॉडी पोस्चर है, हमारा ब्रीदिंग पैटर्न है। ये सब चीजें कंबाइन होकर वो मुद्रा कंप्लीट होती है। ठीक है। तो हम किस तरह के आसन कर सकते हैं? हमारी पूरी कॉम्बिनेशन के साथ हम आसनास कर सकते हैं। प्राणायाम होता है, जब ये भी एक मुद्रा है, जब हम प्राणायाम करते हैं नेजल से। ठीक है। फिर हमारा बंध मुद्रा होती है। देन विजुअलाइजेशन जो मेथड्स होते हैं वो भी एक तरह की मुद्रा है, क्योंकि वो भी हम अपने बॉडी को यूज करके करते हैं। ठीक है। तो मुद्रास बेसिकली क्या है? हमारे प्राणा चक्रा और कुंडलिनी को अवेक करती हैं अगर सही तरीके से की जाए। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल साइंस जो हम जनरली यूज करते हैं, लेकिन हमको उनके डीप डाउन मीनिंग्स नहीं पता है। ठीक है। ये हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है, हमारे ऑरा में होती है, हमारे कोशाज में होती है, उसको भी चैनलाइज करता है। हमारे ऊपर के जो चक्रास हैं उनको एक्टिवेट करने में मुद्रास बहुत हेल्प करती हैं, नीचे के चक्रास को भी एक्टिवेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। चलिए, एक मजेदार बात आपको बताती हूँ, आज तक आपने शायद ही सुनी हो कि मुद्रास में भी क्लासिफिकेशंस होती हैं।
अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। आर यू इंटरेस्टेड इन नोइंग दोज? कम ऑन, थोड़ा सा बात कीजिए, नहीं तो मुझे ऐसा लगेगा मैं सिर्फ एक प्लेन स्क्रीन से बात कर रही हूँ जिसमें कुछ लोग बैठे हैं बस। एटलीस्ट अनम्यूट करके बोले, कोई बात नहीं। जी आर यू मैम, इंटरेस्टेड? जानने के लिए तो बैठे हैं क्लास में। हाँ, तो थोड़ी बातचीत भी करें साथ में तो मजा आएगा, है ना? नहीं, सिर्फ पढ़ाने पढ़ाने में क्या मजा है। मैम स्क्रीन बड़ा हो सकता है थोड़ा, वो दिख नहीं रहा है क्लियरली। वो स्क्रीन मत देखो ना, आप मुझे देख लो, बता दो मैं रही हूँ। ठीक है, ये हाँ सब जी आप मैम। लोगों के पास आ जाएगा जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे, तो एज इट इज आपको सब दे दूंगी, डोंट वरी, आप अभी मुझे सुन लो। ठीक है, तो चलिए, मुद्रा को बेसिकली हम 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक इन जनरल व्यू में। ठीक है, एक होती है योगिक मुद्रा, जो योगिक मुद्रा में कम से कम 25 मुद्राएं आती हैं। ठीक है, जो आपको योगा जब हम करते हैं इन जनरल, जो योगा करते हैं ब्रीदिंग के साथ, बॉडी पोस्चर्स के साथ, तो उनमें ये 25 मुद्राएं अक्यूमुलेट होकर देन कंप्लीट योगा होता है। ठीक है, तो एक हो गई हमारी योगिक मुद्रा, एक हो गई हमारी स्पिरिचुअल मुद्रा। ये कहाँ हमको बेनिफिट देगी? हमारे नॉलेज अटेनमेंट में, देन कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, पीस, ह्यूमैनिटी, लव और इस तरह की जो होती हैं वो सब आती है। तो इसमें हम लोग बेसिकली कौन सी मुद्रा यूज करेंगे? ज्ञान मुद्रा हो गई, ध्यान मुद्रा हो गई, ब्रह्म अंजलि मुद्रा हो गई। ये है तो ना। ये 3 तरीके की मुद्राएं मेनली इसमें आती मिक्स हैं। करके। हाँ गरम करें। शिखा जी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ। ठीक है, चलिए। तो स्पिरिचुअल मुद्रा हो गई, एक यौगिक हो गई, एक स्पिरिचुअल हो गई। अब एक होती क्यूरेटिव। आप लोगों ने तो सुना होगा ना कि आप ये वाली मुद्रा करो तो इससे आपको बॉडी में ये फर्क पड़ेगा, ये आपकी बीमारी दूर होती है, जैसे गैसेस के ऊपर कहा जाता है, कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए होती है, कहीं पर पेन है, सिर दर्द है, तो उसके लिए आपको मुद्राएं बताई जाती हैं, हाथों के जेस्चर्स बताए जाते हैं, राइट? तो उनको कहते हैं हम क्यूरेटिव मुद्रास, जो हमारी डिजीजेस को, हमारे जो फॉरेन एलिमेंट्स हमारे ऊपर आते हैं उसको क्योर करने में हेल्प करती हैं। फिर उसके अंदर कौन कौन सी आएंगी? जैसे प्राणा मुद्रा हो गई, अपाना हो गई, वायु हो गई, ये सारी जो है, जो हमारे कोशास को इफेक्ट करती हैं, वो सारी मुद्राज इसमें आती है। फिर एक हो गई रिलीजियस मुद्रा। जब रिलीजियस जो होती हैं उनको हम क्या बोलेंगे? जो हम जब रिलीजियस ऑफरिंग्स करते हैं, जैसे हमने इस तरह से एक ऑफरिंग करी, भगवान के चरणों में कुछ अर्पित किया, तो ये भी एक तरह की मुद्रा है। आपका बॉडी पोस्चर किस तरह से हो रहा है उसके अंदर, किस तरह से आप अंजलि में से आप उसको दे रहे हो। जैसे हमने एक स्पिरिचुअल ब्रह्म अंजलि मुद्रा बोली, तो एक तरह से ये भी अंजलि है। फिर इसमें एक आप दिया भी बनाते हैं, मतलब जब आरती करेंगे तो आप इस तरह से एक दिए की एक मुद्रा बनाते हैं। तो बहुत सारी इस तरह की मुद्राएं होती हैं। फिर एक होती है कस्टमरी। कस्टमरी का क्या मतलब हुआ? नमस्कार। ये इसको हम कैटेगराइज करते हैं इसमें नमस्कार जो है वो कस्टमरी मुद्रा हो गई। ठीक है, अरे यार, सुनिए। प्राणायाम की जो मुद्रा है वो भी एक इसी तरह की मुद्रा होती है। ठीक है, ये मुझे बीच बीच में करना पड़ेगा। हेलो मैडम, तो आपको ये पेमेंट चीज ब्लॉकेजेस क्लियर हुई एंड हो, है ना? यस मैडम, हाँ पेमेंट ब्लॉकेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के लिए कौन सा मुद्रा है मैडम? सर, अभी तो स्टार्ट हुआ है, जरा सब्र करें, सब आएगा। ओके। ठीक है, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको कैटेगराइजेशन और यही सब अभी बताएंगे। जस्ट वेट फॉर द होल कंप्लीट वेबिनार, ओके, है ना? ओके, सो ये जो है 5 तरीके की मुद्राज आपको क्लियर हुई? इंटरेस्टिंग है ना? कभी मुद्राज जी। के बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है ना? सही बात है। चलिए आगे बढ़े। आज मैं आपको ना 10 मेन मुद्राज के बारे में बताऊंगी। जो मैसेज है जिसने भी दिया है, प्लीज आप उसको आप अनम्यूट करके बोल देंगे तो ज्यादा अच्छा है। देखिए, हाँ जी, और नाम बताइएगा जो भी अनम्यूट कर रहा है। ऐसे बता दबाए। तो
हाँ जी, आज में नमस्ते मैम, मैंने भी एक मैसेज भेजा था, तो आप अगर उसके बारे में कह रहे तो। हाँ जी, क्या मैसेज है आपका? कुछ नहीं मैम, क्लास देर से ज्वाइन हुई उसके लिए सॉरी। दूसरा अच्छा क्लास चल रहा था अर्बन ओके पिलर का, मैं ओके बस वही ओके, कह रही थी कि बीच में कोई आपकी बात कनेक्टिविटी न टूटे, इसलिए मैसेज पे डाल दिया था, तो फिर नहीं, नहीं कोई कोई बात बात। नहीं, कोई बात, कोई बात। चलिए, अब जहां पर जैसे अभी हम इसकी बात कर रहे थे कि मुद्राज होती हैं एंड हमारी बॉडी से अटैच रहती हैं, राइट? क्यूरेटिव मुद्रा की अभी हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले। क्यूरेटिव मतलब डिजीज के ऊपर जो होती है ना? अब डिजीज के ऊपर अगर है तो आप खुद सोच के देखो कि अगर हमारे अंदर डिजीज आती क्यों है। हम लोग सब 5 एलिमेंट्स की बातें करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट जरूर लूंगी बिकॉज मुद्रास का एलिमेंट से बहुत गहरा रिश्ता है, आपके हाथों से गहरा रिश्ता है, क्योंकि मुद्रास मैक्सिमम टाइम आप अपने हाथों से बनाते है ना? तो क्या होता है, आप लोगों को ये तो बहुत लोगों को पता भी होगा, बट फिर भी मैं अपनी तरफ से बता देती हूँ। हमारे ये जो उंगलियां होती हैं, अंगूठा और ये 4 उंगलियां, ये पांचों एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ओके, और इन पांचों एलिमेंट्स, गुंजन जी प्लीज म्यूट करें। अनटिल अनलेस आप कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं तो प्लीज म्यूट रहिए, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो रही है, डोंट माइंड, नहीं तो मैं फिर कंपलसरी म्यूट करूंगी, अच्छा नहीं लगता। आराम है जब तेरी मम्मी ने ओके, तो अब क्या होता है, ये 5 उंगलियां हैं हमारी। ओके, तो नहीं आए हम लोग, हम जब पांचों उंगलियों को से जब हम मुद्राएं बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं? अगर आप अंगूठा और पहली उंगली को अगर आप टच करके इस तरह की मुद्रा बनाते हैं, जिसको हम ध्यान मुद्रा भी कहते हैं, है ना? तो आप क्या कर रहे हैं, आप जानते हैं इसको? आप फायर और एयर का एलिमेंट टच कर रहे हैं। तो कैसे होता है ये, मैं आपको बता देती हूँ। ये हमारी 5 उंगलियां हैं, थंब रिप्रेजेंट करता है हमारा फायर, अग्नि तत्व, फायर एलिमेंट, ठीक है? इंडेक्स फिंगर जो पहली उंगली होती है वो रिप्रेजेंट करती है वायु, एयर। मिडिल फिंगर जो होती है वो आकाश तत्व को रिप्रेजेंट करती है, स्पेस को। फिर जो हमारी रिंग फिंगर होती है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करती है पृथ्वी तत्व को, अर्थ एलिमेंट। जो छोटी फिंगर होती है, पिंकी फिंगर कहते हैं, लिटिल फिंगर कहते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है पानी को, जल को, ठीक है? अब जब भी हम इन पांचों उंगलियों को यूज करके जब भी कोई मुद्रा बनाते हैं या कोई भी कार्य करते हैं, ठीक है, तो वो तत्व हमारा एक्टिवेट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मुझे एक बात बताइए, जब भी हम तिलक लगाते हैं तो हम कौन सी फिंगर यूज करते हैं? आप अनम्यूट करके बता सकते हैं। रिंग फिंगर। रिंग फिंगर। रिंग फिंगर मतलब हमने क्या किया, हम जिसका तिलक लगा रहे हैं हम उसका अर्थ एलिमेंट एक्टिवेट कर रहे हैं। मैम यहाँ से लगा के ऐसे बढ़ाते हैं उसको थंब से। एक मिनट, अभी आ रही हूँ मैं, भी पूरा हुआ नहीं है, जस्ट सबर, पेशेंस। सबसे ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है इन चीजों में है ना? अब हमने रिंग फिंगर से उसको तिलक लगा दिया, ये तो हमने लेडीज को लगा दिया कि वो ग्राउंडेड रहे। पृथ्वी तत्व एक्टिव करने का क्या मतलब है कि आप ग्राउंडेड रहो, ठीक है? लेकिन अगर कोई बाहर जा रहा है, इन जनरल हम लोग मेल्स को क्या करते हैं, फिर अपना थंब लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ तिलक को खींच देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, उनके अंदर कौन सा एलिमेंट हम एक्टिव कर रहे हैं? फायर एलिमेंट। क्यों? क्योंकि इन जनरल फायर एलिमेंट जो होता है वो एक तरह से, अगर मैं आपको बहुत दूसरी तरीके से बताती हूँ, उसको कभी कंबाइन मत कीजिएगा। जनरली मेल्स को हम किस उससे देखते हैं कि दे आर द प्रोवाइडर्स, वो फाइनेंस लेकर आते हैं, है ना? उनको काम करना है बाहर जाके, जो झाड़ू रहना है, एक्टिव रहना है, सेल्स करनी है, बिजनेस करना है, जॉब करना है, यही सब कैटेगराइजेशंस होती हैं मेल्स के लिए इन जनरल। बाहर जाके दुनिया को फेस करना है तो उनका अग्नि तत्व एक्टिव होना चाहिए।
राइट, है ना? उनके अंदर वो चीज होनी चाहिए कि वो बाहर जाके दुनिया को फेस कर सके। तो हम क्या कहते हैं, हम उनको बोल रहे हैं आप ग्राउंडेड भी रहो। तिलक लगाया इंडेक्स फिंगर से कि आप ग्राउंडेड भी रहो, अपने जमीन से भी जुड़े रहो, लेकिन बाहर जाके एक तरह से अपना जलवा भी दिखा कर आओ, है ना? दुनियादारी को समझ कर आओ। देखिए डिफरेंस है, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन कितनी मायने रखती हैं। हमारे वेदों ने कितना चीजों को समझ के हम लोगों तक पहुंचाया है। ब्यूटीफुल इजंट इट, राइट? तो अब जो हम राइट बोलते हैं, और मैं हमेशा सबको बोलती हूँ, कुछ भी हो किसी भी तरह का, लेकिन तिलक जरूर लगाएं। नहीं वो हाँ, का इसका सरोज जी, सूरज जी, सॉरी, प्लीज म्यूट करें अपने आप को। ओके, आई म्यूटेड इट। तो ये चीज आपको क्लियर हुई? अभी मैंने एक सिर्फ तिलक का एग्जाम्पल दिया है। जब हम ध्यान मुद्रा लगाते हैं, तो ध्यान मुद्रा में हम क्या करते हैं, ओके, हम थंब और इंडेक्स फिंगर यूज कर, है ना? तो हम क्या कर रहे हैं, अपना अग्नि और वायु तत्व जागृत कर रहे हैं। ध्यान कब चाहिए हमको? हमें ऊपर उठने के लिए ध्यान चाहिए, तो हमें हवा की जरूरत है। फाइन। उसी तरह से आपने एक मजेदार चीज भी है, लेकिन हमने बहुत लोगों को समझ भी आया होगा, जब भी किसी को यूरिन जाना होता है तो कौन से फिंगर उठाते हैं? क्यों? क्योंकि ये जल तत्व को रिप्रेजेंट करती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना? छोटी सी चीज है, लेकिन देखिए कितने हम यूज करते आए हैं इन चीजों को। अब उसी तरह से जब हम मिडिल फिंगर को और थंब को यूज करेंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ उठने का काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने क्या किया, मिडिल फिंगर इज स्पेस, आकाश, और थंब इज अग्नि। तो अग्नि को जब प्रज्वलित करना है, तो हम मिडिल फिंगर और थंब को यूज कर। आप देखो, जनरली अगर आप लोगों में से किसी को एक्यूप्रेशर का थोड़ा भी नॉलेज है, तो ये कहा जाता है कि अगर सिर दर्द हो रहा है, तो ये थंब को प्रेस करो, इसकी मसाज करो, तो सिर दर्द कम होता है। कहते हैं ये बात। तो मसाज करने से क्या होगा, अग्नि तत्व जो है वो कम हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज कम हो जाएगा। ठीक है? तो अल्टीमेटली हमने क्या करा, जो हमारे अंदर जो प्रज्वलिता जो हो रही थी, सिर दर्द हो रहा था, जो भी ऊपर की तरफ चीजें हो रही थी, हमने उसको दबा दिया, इसलिए हम थंब को प्रेस कर। ओके? तो ये एक्यूप्रेशर में भी काफी चीजें आती हैं इसकी। तो यहाँ तक सबको थोड़ा क्लियर है? कुछ है तो अभी पूछे, फिर हम आगे चलेंगे। Ma'am, these mudras activate the hand chakras also. बिल्कुल बिल्कुल, 100%। And जैसे मैम जब हम meditation में healings, गर्मी महसूस हो रही है and all that in the hands tingling, तो वो बिल्कुल। overactive chakras है या it's a normal phenomena, ma'am? देखिए, जब आप मेडिटेशंस करते हैं और आपके अंदर जितनी भी एनर्जी फ्लो होती है, उसके हिसाब से ये सब काम होते हैं। अगर आपका ऑलरेडी, सपोज फॉर एग्जांपल, जो आपका फायर तत्व है, जो अग्नि तत्व है, वो ऑलरेडी जागृत है और कंपैरेटिवली एक्टिव है, और अगर उस वक्त आप और ज्यादा अग्नि तत्व को जागृत करोगे, तो आपको गर्मी लगेगी ही लगेगी। क्योंकि एनर्जी गर्मी का काम करती है, एयर और फायर का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है? फ्लो होती है प्रॉपर। तो जब भी आप मेडिटेशंस करते हैं या आप हीलिंग्स करते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने अंदर एनर्जीज लेते हैं। मतलब क्या कर रहे हैं, हम अपने अंदर का फायर तत्व जागृत कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ध्यान मुद्रा में इसलिए फायर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, और जब वो बढ़ेगा तो आपको 100% गर्मी लगेगी। मैं जब इसका डिटेलिंग होगा ना, तब आपको ये भी बताया जाएगा कि आपका कौन सा तत्व अगर एक्टिव है तो कौन सी उंगली यूज नहीं करनी है। वो सब डिटेलिंग है।
बट वो ऑब्वियसली थोड़ा कोर्स में है, थोड़ा इन डेप्थ चीज है। हर एक मुद्रा कब यूज करनी है, कब नहीं करनी है, कितनी देर के लिए यूज करनी है, किस प्रॉब्लम के लिए यूज करनी है, वो सब आएगा। ठीक है। ठीक है। मैम, आई एम कीर्ति। हाँ जी, हाँ जी अ, कीर्ति जी बोलो। जो अपन हवन या यज्ञ करते हैं तो उसमें हम कनिष्ठा और तर्जनी को यूज नहीं करते हैं, हाँ जी। अनामिका, मध्यमा और अंगूठे को लेते हैं, तो उसका भी कोई रीजन है? हाँ, अब आप खुद बताएं। अनामिका और मध्यमा मतलब आकाश, पृथ्वी और अग्नि, है ना। कनिष्ठा तर्जनी मतलब इंडेक्स फिंगर, वायु और जल को हम नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे। है ना। कनिष्ठा और हाँ तर्जनी को नहीं ले रहे हैं क्योंकि कनिष्ठा जल है, इसीलिए नहीं ले रहे हैं ना अपन उसको। जी बिल्कुल, क्योंकि वो तो अग्नि को ठंडा कर देगी, जी जी जी। और वो वायु मतलब है ना, बढ़ा देगा अग्नि को, अति बढ़ा कर देगा। देगी, एक्सेस हो ओके। जाएगा। इतने सालों से हवन कर रहे हैं लेकिन ये नहीं पता है कि हवन इन दोनों उंगलियों से क्यों कर रहे हैं। वही तो है ना, मैं वही तो बोल रही हूँ कि हमारे वेदों ने ना सब कुछ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हम, वो अलग बात है, हम समझना नहीं चाहते और समझते नहीं है एक्चुअली। इन चीजों पे कभी शोध नहीं किया, कभी सोचा नहीं, है ना। एक्चुअली जो बड़ों ने कहा मान लिया और कर लिया, बस कभी उस बस डिस्कस करने का कभी सोचा ही नहीं है ना। हर चीज का एक रीजन होता है करने का। जो बड़े लोग हमको बता के गए ना, थोड़ा सा सोचेंगे तो समझेगा कि क्यों कहा जाता है ना। आप लोगों ने, चलिए अभी इस टाइप की बात आई है, ये कोर्स में नहीं है, फिर भी एक मन में आई तो बता देती हूँ। आप लोगों ने कभी बर्ड्स को वॉच किया है, वो खाना कब खाते हैं और कब नहीं खाते हैं? वो सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाते कभी भी। क्यों? क्योंकि वही साइकिल है और वही साइकिल हमें भी अपनानी चाहिए अगर हमें फिट रहना है तो। सुबह उठना चाहिए सूरज के उगने पर। बर्ड्स ऐसे ही करते हैं, एनिमल्स ऐसे ही करते हैं, वो भी हमें सिखा रहे हैं, लेकिन हम सीखने को तैयार नहीं है। ठीक है ना। यस मैम। तो ये तो हो गई बात मुद्रास की। चलिए अब आपको 10 मुद्रा मैंने सोची थी आप लोगों को आज थोड़ा सा बताऊंगी, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल दूंगी, किस तरह से वो बनाई जाती है, हम रेगुलर मतलब डेली यूज में उनको कैसे यूज कर सकते हैं। तो पहली मुद्रा जो है हमारी ज्ञान मुद्रा है, ये बात जानते ही हैं सब लोग, है ना। तो ये क्या काम करती है, बेसिक्स सीखेंगे हम, बहुत ज्यादा निटिग्रिटी में आज नहीं जाएंगे। तो ज्ञान मुद्रा क्या करती है, ये नॉलेज को बढ़ाती है, कंसंट्रेशन को बढ़ाती है। जब आप मेडिटेशन करते हो आपको किस चीज की जरूरत है? कंसंट्रेशन की, है ना, फोकस की जरूरत। तो ज्ञान मुद्रा हमारे फोकस को बढ़ाती है। ठीक है। ओके, ये इसका मैंने पिक्चर नहीं डाला है, मैं आपको पिक्चर बताऊंगी तभी आपको थोड़ा सा रहेगा ये, चिन्मय मुद्रा हम बाद में देखें। चलिए उसके बाद आती है वायु मुद्रा। अभी वायु की उंगली तो आपको सबको पता है कौन सी है, फर्स्ट फिंगर। ठीक है। तो लेकिन हम ऐसा नहीं है कि हम उसको एकदम टिप से पकड़ेंगे। वायु मुद्रा और ज्ञान मुद्रा में अंतर है। वायु मुद्रा जो होती है, जो हमारा पहला पोरवा होता है, ठीक है, पहला और दूसरा, तो आप या तो उसको उंगली की तरफ इस तरह से ले लो या नीचे की तरफ से लेते हो तो पहला और दूसरा। तो जो दूसरा टर्न आता है उंगली का, यहां से आप इसको प्रेस करते हो, ये देखिए, दिख रहा है सबको? ठीक है। ये जो है, ये आपके जो गैस अंदर फंसी हुई है उसको रिलीज करने में काम आता है, चेस्ट पेन को रिलीज करने में काम आती है। ठीक है। बेसिकली क्या है, मैम, जो एक्सेस ऑफ एयर है आपके ये अंदर, आपकी क्वेश्चन बॉडी था, के मुझे अंदर। पूछना था। एक जैसे मिनट एक जब भी मिनट एक हम कोई मिनट, मुद्रा बनाते प्लीज, हैं आई एम तो सॉरी, आप जो भी बोल रहे दोनों हैं हाथों से कुशांगी जी, बनानी है या एक हाथ से बनानी है, या कुछ मुद्रास पे भी डिपेंड करता है कि कुशांगी जी प्लीज एक सेकंड, मैं आपका बीच में काट रही हूँ।
आपको क्वेश्चन पूछने हैं ना, वो पूरा हो जाने दीजिए, फिर बताइए, पूछिए। और सेकेंडली येलो हाथ अपना ऊपर कर लीजिए प्लीज, हाँ, डोंट माइंड इट, क्योंकि वो बीच में ना समझ नहीं आता है कौन बात कर रहा है फिर। प्लीज, हाँ, सॉरी। आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हाँ जी, आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? मैम आई एम आस्किंग कि जो हम ये मुद्रास बनाते हैं, ये मुद्रास दोनों हाथों से बनानी है या ये मुद्रास पे भी डिपेंड करता है कि हमें जैसे हम मान लीजिए हवन कर रहे हैं तब हम एक ही हाथ से वो मुद्रा बना रहे हैं, हाँ लेकिन जब जी, हम ध्यान मुद्रा करते हैं तो हम दोनों हाथों से मुद्रा करते हैं। तो आई वांटेड टू आस्क यू कि ये मुद्रास पे डिपेंड करता है या फिर दोनों हाथों से मुद्रा हमें करनी होती है। देखिए, आपने जो हवन की बात करी ना, मैं उसमें आपको एक चीज बताऊंगी। जब भी आप किसी को कुछ देते हो तो सीधे हाथ से देते हो, ठीक है? जब आप लेते हो तो उल्टे हाथ से लेते हो। वहां पर हम अर्पण कर रहे हैं, हम अंजलि मुद्रा, मतलब पूरी तरह से अर्पण नहीं कर रहे हैं। हम अगर किसी को खाना खिलाएंगे तो आप दोनों हाथ से नहीं खिलाते हो, एक हाथ से खिलाते हो, है ना? इन जनरल हम राइट हैंड यूज करते हैं। तो सिर्फ अग्नि को जब हम कुछ भी अर्पित कर रहे हैं, जो भगवान का खाना है, एक तरह से हम क्या बोलते हैं, अग्नि को अर्पित करेंगे, तो अग्नि एक माध्यम है पांचों एलिमेंट्स को खाना देने के लिए, फूड है, राइट? इसलिए हम हवन में सिर्फ राइट हैंड यूज करते हैं। ओके? बाकी जो भी हम मुद्राएं हमारे शरीर के लिए कर रहे हैं, उसमें आपको दोनों हाथ यूज करने हैं, बिकॉज ये जो हाथ होता है राइट, हम इसको अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो मेल कह सकते हैं, और लेफ्ट जो है वो फीमेल है। तो अगर हम बैलेंसिंग करते हैं, अगर हम नाड़ियों की भी बैलेंसिंग करते हैं, ईडा पिंगला की, तो भी हमें दोनों चीजों की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो किसी भी मुद्रा को अगर आप अलग किसी को खाना खिलाने के अलावा अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वो मुद्राएं दोनों हाथ पे होंगी। ओके, थैंक यू क्लियर है? मैम। यस मैम। ओके। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। वायु मुद्रा आपको सबको समझ आई? हाँ, हाउ टू डू इट। देखिए, यहाँ गलतियां भी होती हैं। अगर आप इसके टिप से इसको करोगे तो उसका मैं आपको रिप्लिकेशन भी बता देती हूँ, आपकी वायु और बढ़ जाएगी, आपके पेट की जो गैस है वो बढ़ जाएगी अगर आप इस तरह से करोगे। अगर वहीं आपने ये नकल के ऊपर इसको प्रेस किया तो वो बाहर निकलेगी। दिस इज द डिफरेंस। तो मुद्राएं भी बहुत जरूरी होती हैं, प्रॉपर पोस्चर उनका बहुत जरूरी है, ठीक है? अच्छा, अभी मैम, किसी ने मुझसे, हाँ जी, बोले। तो इसका मतलब जब हम ध्यान मुद्रा में आते हैं, जब हम सबसे ऊपर वाले उसको करते हैं प्रेस, जब हम ध्यान कर रहे होते हैं, तो क्या हम अपना वायु तत्व बढ़ा रहे होते हैं? बिल्कुल। ओके। आपको अग्नि और वायु दोनों बढ़ाने होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के लिए। ओके। वायु, एक मिनट, जब हम मेडिटेशन करते हैं हम क्या करते हैं? सॉरी। जब हम मेडिटेशन करते हैं हम ब्रीदिंग करते हैं, सांस यस मैम। लेना सांस छोड़ना, सबसे फर्स्ट स्टेप मेडिटेशन का यही होता है। तो वहां हमें ज्यादा सांस की जरूरत है, हवा की जरूरत है, ठीक है? तो इसलिए जब हम ध्यान करते हैं तो हमें वायु और अग्नि दोनों की जरूरत होती है, कॉन्सेंट्रेशन प्लस ब्रीदिंग। क्लियर है? हाँ दिव्या जी, बोले। मैम एसिडिटी और ब्लोटिंग के लिए वायु मुद्रा यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, 100%। थैंक यू। आगे बढ़ेंगे। ओके। सो अब ये है अग्नि मुद्रा। अभी हमने वायु देखी, है ना? ये क्या करती है, आपकी बॉडी का बैलेंस बनाती है। अब इसमें भी अगर आप देखोगे ध्यान से, तो जो हमारी एसिडिटी, जो भी आपने बोला एसिडिटी और इंडाइजेशन के लिए जो है, उसको भी, अच्छा, इस मुद्रा को ना खाली पेट करना है हमेशा। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग करेंगे तो बहुत अच्छी होती है। ये एब्डोमिनल फैट, आपका मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करती है, आपकी ओबेसिटी को मैनेज करती है, मतलब मोटापे को,
सेकेंडली डाइजेशन और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथन करती है। अब इसमें क्या कर रहे हो आप? ये कौन सा था? ये वाली रिंग फिंगर किसको रिप्रेजेंट अर्थ करती अर्थ एलिमेंट। है ना? अर्थ को आप अंगूठे से दबाएंगे। अगेन द नकल का जो नकल के जो बीच का वो पार्ट होता है, इसको फिनिलेक्स कहते हैं। जो हम पोरवा, अगर मैं बोलूं तो जो बीच वाला पोरवा होता है उसको दबाना है। दिख रहा है सबको? ये ठीक है। तो इससे भी आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और आप बॉडी में स्ट्रेंथनिंग आती है। ओके, एक मिनट, आई एम सो सॉरी। इस मुद्रा, इफ यू हैव इंडाइजेशन और एसिडिटी यू शुड अवॉइड दिस मुद्रा। हाँ, इससे पहली वाली जो थी वो आपके एसिडिटी के लिए है। ये वाली जो मुद्रा है ये ओबेसिटी के लिए। आई एम सॉरी, आई जस्ट गॉट कंफ्यूज। ये आपके जो फैट होता है उसको हटाने के लिए, लेकिन इससे पहले वाली जो मुद्रा थी वो आपको वो आपके अंदर की एसिडिटी और वो सब हटाएगी, ब्लोटिंग हटाएगी। ओके, वायु मुद्रा। तो वायु मुद्रा एसिडिटी और वो हटाती है। अग्नि मुद्रा क्या है? आपके फैट को डिसॉल्व करेगी, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगी। ओके, अब आती है वरुण मुद्रा, दैट इज योर वाटर एलिमेंट। ये आपकी बॉडी में वाटर को बैलेंस करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है। ठीक है, पिंपल्स हटाता है, स्किन के ट्रीटमेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि जब ये वाटर एलिमेंट होता है तो आपके बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड क्या है? पानी और ब्लड। वाटर कहते हैं ना हम 75% वाटर से बनी है, और ब्लड सर्कुलेशन होता है वो भी लिक्विफाई होता है, तो वो सर्कुलेशन प्रॉपर होती है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? आपके ग्लो को बढ़ाएगा, आपके चेहरे के जो ये है पिंपल्स होते हैं उनको हटाता है, स्किन को हाइड्रेटेड रखता है। तो ये कैसी मुद्रा है? अच्छा, इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है। अगर आप, मैं ध्यान रखने वाली चीजें पहले बता रही हूँ, ठीक है? अगर आप ये जो नखून होता है ना, अगर आप नखून को दबाओगे तो ये आपको डिहाइड्रेट कर देगा, लेकिन अगर आप इसके पोरवे को दबाओगे, देखो आप डिफरेंस देखना मेरे हाथ में, ये नेल है ना? ये नेल हो गया, मैं नेल को दबाऊंगी तो ये मुझे डिहाइड्रेट करेगा, मतलब मेरे अंदर पानी की कमी कर देगा। और अगर मैं पोरवे को दबाऊंगी तो ब्लड रश होगा। तो ये दिस इज द डिफरेंस। गॉट इट? बहुत छोटी सी चीज है, लेकिन आप देखो कितना इफेक्ट कर जाती है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। अब है हमारी प्राणा मुद्रा, जिसको लाइफ मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपकी आंखों के लिए बहुत फायदा करती है। आपको जैसे आई फटीग है, विजन प्रॉब्लम है, और आपकी बॉडी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी लो हो रही है, तो उसको एक्टिवेट करती है। अब इसमें आपको क्या करना है? अनामिका, रिंग फिंगर और थंब, इन तीनों को बस ज्वाइन करना है। ठीक है, आपको अगर बहुत ज्यादा फटीग फील हो रहा है, डिप्रेशन जैसा लग रहा है, लाउजी फीलिंग हो रही है, जैसे होता है ना कि शरीर में जान ही नहीं है, कभी कभी होता है ना, मन नहीं करता है उठने का भी, तो आप इस ये मुद्रा अगर आप करोगे तो ये एक्टिवेट कर देगी आपको। ठीक है, आंखों के डिसऑर्डर्स को भी हटाने में हेल्प करती है। फाइन, क्लियर? तो ये हमारी छठी मुद्रा थी। अब है स्काई, एथर की, स्पेस की, इसको हम क्या बोलते हैं? शून्य मुद्रा।
इस मुद्रा को तो रोज ही प्रैक्टिस करना चाहिए। ये क्या करती है बीमारियों के लिए, पहले वो बता देती हूँ। आपके कानों की अगर कुछ इशू है तो उसमें ये आपको हेल्प करेगी, ठीक है। अगर कोई भी एज या कोई डिजीज है आपको कानों की, एज के हिसाब से कहते हैं ना सुनना थोड़ा धीरा हो जाता है, तो ये आपकी ये सब पार्ट को क्लियर करती है। मोशन सिकनेस, जिन लोगों को जैसे गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो वॉमिट आने लग जाती है ना, वर्टिगो का इश्यू होता है, उन सब के लिए ये बहुत फायदेमंद है। इसको आप डेली करें तो बहुत ही अच्छा है। इसको किस तरह से करना है, सेम वे, मिडिल फिंगर को प्रेस करना है थंब से, लेकिन बीच वाले पोरबे को इस तरह से, ठीक है। आप जनरली बैठे हैं दोनों हाथों से, आप उसको बस ऐसे करके बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, 10-15 मिनट। आप टीवी देख रहे हो, टीवी देखते देखते बैठ जाओ, है ना। कहीं जा रहे हो, बैठे हो, तो ऐसे करके बैठ जाओ, ओके। इसको डेली बेसिस पे करनी चाहिए, ये सारी मुद्राएं जो है ना, जहां तक हो सके डेली करें, ओके। अभी आ गई हमारी सूर्य मुद्रा, सन मुद्रा जिसको कहते हैं। ये हमारे बॉडी में वाइटलिटी लेकर आती है। वाइटलिटी का क्या मतलब होता है, हर एस्पेक्ट पे ये काम करती है, कंप्लीट बॉडी पर। क्योंकि सूरज क्या करता है, सूरज आपको एनर्जी देता है, सूरज आपकी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखता है जो हमें भी नहीं पता है ना। वेट गेन, कोलेस्ट्रॉल, एंजाइटी, इंडाइजेशंस, सूर्य सबका ध्यान रखता है, कंप्लीट बॉडी के बॉडी पोस्चर्स का आपका ध्यान रखता है। तो सूर्य मुद्रा कैसे करनी है, अगेन रिंग फिंगर को प्रेस करना है, सिंपल, ये सूर्य मुद्रा। अभी सबको थोड़ा पेन होगा, आप लोग अगर कर भी रहे हो साथ में तो थोड़ा, क्योंकि आदत नहीं है ना ऐसे प्रेस करने की हमें उंगली अपनी, तो थोड़ा दर्द होगा, कोई बात नहीं, वो प्रैक्टिस से सब लूज हो जाएंगी, तब आप आराम से कर पाओगे, मैम ठीक है। वन क्वेश्चन। हाँ बोलिए कविता जी। जी ये मुद्रा प्लानिंग कपल ने करना चाहिए या नहीं? अब ये सूर्य मुद्रा आपने बोला ना, तो प्लानिंग कपल ने करना चाहिए या नहीं? उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, उसके लिए मुद्राएं अलग होती वही ना, तो ये करनी चाहिए हैं। या नहीं? हर एक मुद्रा हर एक चीज के लिए नहीं है, यहाँ पर जो स्पेसिफिकली आपको चीजें बताई जा रही हैं, ये मुद्राएं सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए। मैंने इसीलिए बताया भी कि अगर आप यहाँ से पकड़ते हो तो क्या होता है, यहाँ से पकड़ते हो तो क्या होता है ना। जी थोड़ा मैंने लेट ज्वाइन किया मैम, अभी ज्वाइन किया, कोई इसके लिए बात मैंने कोई बात थोड़ा आप है ना उसको रिकॉर्डिंग वीडियो मिलेगी में तो देख सकते हो, आप रिकॉर्डिंग इसका में वो देख लेना रिकॉर्डिंग, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये तो छोटा सा एक पार्ट है, जब आप कोर्स करेंगे तो डिटेलिंग आएगी सब चीजों की, ठीक है ना। ठीक। थैंक यू चल, मैम। अब आती है आपकी पृथ्वी मुद्रा, दैट इज योर अर्थ एलिमेंट को जो करती है। अर्थ क्या करेगा, ग्रेविटी। देखिए हर एक एलिमेंट की एक विशेषता होती है, ग्रेविटी, पुल। तो आपका ब्लड सर्कुलेशन काफी अच्छा होता है इससे आपके अंदर पेशेंस आता है, टॉलरेंस आती है, कंसंट्रेशन आती है, ठीक है। बट एक चीज है, ये आपकी बॉडी के वेट को भी बढ़ाता है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट है। अर्थ एलिमेंट जिनका ज्यादा एक्टिव होता है ना, वो जनरली लोग थोड़े से मोटे हो, ठीक है। उनके अंदर थोड़ा आलस ज्यादा हो, उनका मन करता है बैठे रहो, ग्राउंड से जुड़े रहो, जमीन पे ज्यादा बैठना पसंद करेंगे। तो हर एक एलिमेंट के जो अपने प्रिक्विस्टीज हैं या उनकी जो इम्पोर्टेंस है ना, तो उसके हिसाब से चीजें होती हैं। तो वो ये जो बहुत ज्यादा दुबले हैं वो इसको करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। बट इन जनरल जब हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हमको ग्राउंडिंग की बहुत सख्त जरूरत होती है ना, जमीन से जुड़े रहने की बहुत जरूरत होती है। या जिन लोगों को थोड़ा सा मेंटल इशू है या कुछ साइकोलॉजी इश्यूज हैं, या उन लोगों का, जब हम चक्रास इसमें करेंगे तो मैं उसमें आपको बताऊंगी कि किस तरह से जब हमारे ऊपर के चक्रास ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो हमको ये अर्थ मुद्रा जो है ये बहुत काम आती है, पृथ्वी मुद्रा, उनको ग्राउंड करने के लिए, उनको थोड़ा सेटल करने के लिए उस टाइम पर ये मुद्रा यूज होती है। और ये भी वही चीज है कि पोरवे को टच करना है आपको, इंडेक्स फिंगर के, नाखून को नहीं।
ध्यान रखिएगा, पोरवे को ही टच करना है, ठीक है ना। देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है, सरप्राइजिंगली इट एड्स इन द इंक्रीज ऑफ बॉडी वेट एज वेल एज रिडक्शन ऑफ वीकनेस एंड मेंटल डलनेस, ठीक है। ओके, अब ये है मैम अल्टीमेट मुद्रा। मुझे लग रहा है हाँ जिनको जी। भूख नहीं लगती है ना, जिनको, तो उनके लिए अच्छी यूज कर सकते हैं। उनके लिए और बताएंगे। चलिए, तो 10वीं और आखिरी मुद्रा जो मैं आप लोगों को आज बताना चाह रही हूँ वो है आदि मुद्रा। इसको हम फर्स्ट जेस्चर बोलते हैं। जब बच्चा पैदा होता है, देखा है आपने, उसकी मुट्ठियां ऐसी बंद होती हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो उसकी मुट्ठियां ऐसी बंद होती है ना, नोटिस किया है। हाँ जी मैम। इसको हम फर्स्ट मुद्रा बोलते हैं, पहली मुद्रा है ये। इसमें क्या होता है, बीमारियों की तो बात अलग करेंगे, पहले कैसे बनाते हैं वो बता देते हैं। सबसे छोटी उंगली जो है, अनामिका जो फिंगर है, अपने थंब को उस पे लगाएंगे और बाकी की जो 4 उंगलियां हैं उसको धीरे से ऐसे बंद कर। बच्चे आप देखोगे, अगर कभी मौका मिले एकदम न्यू बॉर्न को कि पाम को खोलने का, तो आप देखोगे वो अंदर उनका ऐसे ही होता है, ऐसे, ये ऐसे नहीं होगा। इंडेक्स फिंगर से टच होती है उनकी थंब, और फिर ये ऐसे बंद होती है। कभी भी नोटिस कर ले। सो दिस इज द फर्स्ट मुद्रा, ठीक है। इसको आदि मुद्रा कहा जाता है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट रखती है, स्पिरिचुअल योगा प्रैक्टिसेस में यूज की जाती है बहुत हायर लेवल पे। और वो मैंने आपको बता ही दिया किस तरह से करना है। लेकिन इसको कैसे करना है, जब आप ये करते हो ना मुद्रा, तो आप हवा में हाथ नहीं रखना, अपने लैप के ऊपर आराम से रखो, लंबी गहरी सांसें लो और अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखो। स्पाइन को स्ट्रेट रखने का मैं हमेशा एक तरीका बताती हूँ, कंधों को पीछे खींच लो। आप लोग करके देखिए, जरा सा आप सिर्फ कंधों को पीछे खींचेंगे, स्पाइन अपने आप सीधी हो जाती है, वहां एफर्ट नहीं लगेगा फिर। और स्पाइन के ऊपर ध्यान भी नहीं जाएगा कि हमने सीधी करी। और अगर मैं आपको बोलूंगी स्पाइन सीधी करो, तो आप नॉर्मली करके आप स्पाइन सीधी करो, देखो आपको प्रेशर लगने लगेगा। लेकिन आप कंधों को पीछे करोगे ना, तो स्पाइन को फोर्स नहीं आता है ज्यादा। करके देखिए, प्रैक्टिकल है ना। अच्छा, अब चलिए, ये जो पहली, ये जो हमने फर्स्ट मुद्रा है, ये क्या क्या करती है ये भी सुन लीजिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जिनके जो स्पाउस है बहुत खर्राटे लेते हैं ना, उनको ये मुद्रा करा दीजिए। स्नोरिंग कम हो जाएगी, खर्राटे कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। आप भी चैन से सो पाओगे। ओके, तो ये क्या करती है, आपके लंग्स की कैपेसिटी को बढ़ाती है, आपके ब्रेन में ऑक्सीजन पहुंचाती है। जो ये नेजल जो हमारा ब्लॉक हो जाता है, तो एक तरह से अगर मैं कहूँ तो ये जो है, ये आपका वाटर एलिमेंट एक्टिवेट भी कर रही है। और जब भी हमको सर्दी होती है, साइनस होता है या कोल्ड का प्रॉब्लम होता है, तो क्या होता है, हमारे अंदर वाटर एलिमेंट की कमी होती है, तब हमको सर्दी होती है। ये हमारी बीमारी से भी रिलेटेड है। तो जिनको भी ये इश्यूज आ रहे हैं, सर्दी ठीक नहीं हो रही है, इस मुद्रा को अपनाइए। आपका जो ऑक्सीजन का पैसेज है, जो नेजल का पैसेज है, वो क्लियर होता चला जाएगा और आराम से रात को अच्छी नींद आएगी, ठीक है। तो आई होप सो ये 10 जो मुद्राएं मैंने आज आप लोगों को बताई हैं, आप लोगों को मजा आया होगा। कुछ अलग सा इन चीजों के बारे में जानने की। हाँ जी, मैम। हाँ बोले। मैम मैं कीर्ति, मैम जानना चाह रही हूँ, जैसे आपने ये मुद्राएं बताई हैं, जो ये अभी जो खर्राटों के लिए थी या जो वर्टिगो के लिए थी, तो हमें ये प्रॉब्लम्स हैं, तो ये जो मुद्रा कब करनी चाहिए या कितनी देर के लिए करनी चाहिए, ऐसा कुछ बिल्कुल रहता है? बिल्कुल, देखिए कोई भी मुद्रा मिनिमम से मिनिमम 10-15 मिनट करनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम आप 30 मिनट्स तक कर सकते हो, कोई भी मुद्रा, है ना। दूसरी किसी चीज ये है कि कब करनी है। तो कब करनी है, कुछ मुद्राएं हैं जो आप अर्ली मॉर्निंग करते हो, एकदम उठते ही करनी चाहिए। एक है कि दिन में जब भी आप फ्री बैठे हो,
है ना? तो उसको आप तब करो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब आपने खाना खाया है तो आपको किस चीज की जरूरत है? डाइजेशन की जरूरत है, राइट? ओके, थैंक यू सूर्य प्रकाश जी। तो ये सब जो चीजें हैं, तो आपको डाइजेशन वाली जो मुद्रा है वो ऑब्वियसली खाना खाने के बाद करनी चाहिए। तो ऐसे तो चीजें आप माइंडफुली आप यूज कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है, मैं आपको ये सब चीजें डिटेलिंग में दूंगी, है ना? लेकिन इन शॉर्ट इस तरह से थोड़ा सा सोच के अगर हम करते हैं तो बहुत फायदा हो। ठीक है? थैंक यू मैम। होप सो आप लोगों को सबको मजा आया होगा। तो आज मैं यही यस मैम, मैं ऋतु जैन। हाँ बोलिए। मैम मैं ये कह रही थी कि जो ये आदि मुद्रा है हाँ, वो ऑल ऑफ सडन मेरी बॉडी में अपने आप बनती है। जैसे मैं सो रही हूँ तो मैं फील करती हूँ कि मेरी ऐसे मुट्ठी बंद है और वो अपने आप बनी हुई है। या कई बार दिन में भी ऐसा होता है कि मुझे लगता था ये अपने आप क्यों होता है मेरे साथ बॉडी में। ओके। तो इसके अब पीछे क्या आपको रीजन है? मैंने कभी सोचा ही नहीं। रीजन अभी पता चल गया होगा। आप जब सोते हो तो आपको ज्यादा नेजल प्रॉब्लम नहीं आती होगी, आपको कोल्ड का प्रॉब्लम है? नहीं, मेरे को नहीं रहता, बहुत ना के बराबर होता है, कभी होता है, बहुत रेयर है। क्या मैं जवाब मेडिटेशन आप ज्यादा करती हूँ इसलिए है? जवाब आपके पास खुद है, क्योंकि आप ही कह रहे हो कि अपने आप वो मुद्रा बन जाती है, तो नेजल आपका हमेशा क्लियर रहता है। ओके। मुझे ऐसा लगा था कि पता नहीं क्या हो रहा है कि अपने आप कोई मुद्रा बन, मतलब ये मुद्रा है, ये मुझे नहीं मालूम था कि ये भी कोई मुद्रा है। हर आज तरह पता की चला मुद्रा कि है। मुद्रा। हम जैसे बैठे हैं ना, अगर आप ऐसे करके बैठते हो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्रा है। हाँ, सबके लिए ये चीज भी आप देख लीजिएगा। जी। ये वाली सारे जो है ना, पॉइंट खुल गए। हाँ, ये आप पांचों जो तत्व हैं आपके, है ना, आप उनका सर्कुलेशन कर रहे हो। ये एक तरह अभी से तो ये मोदी मैं जी वाली मुद्रा बहुत हिट हो रही है ना मैम। वो आप वही है, देखिए बेसिकली मोदी जी मुद्रा क्या है, वो यही तो है ना? बेसिकली देखिए, जी। जो भी स्पिरिचुअल इंसान होगा ना, वो आपको ऐसे बैठा हुआ दिखे हाँ इन जनरल। और ये अपने आप होता है। मैंने बहुत जगह देखा है, ये अपने आप होता है। अब मैंने उनको पूछा, मेरे हाँ। डैडी हैं 91, आर्य समाजी हैं। मैंने उनको ऐसे ही पूछा, मैंने कहा डैडी मैंने आपको हमेशा ना ऐसे बैठे देखा है, आप ऐसे बैठे होते हो ना, कुछ भी बात कर रहे हो किसी से तो ऐसे बैठते हो, क्यों बैठते हो? मुझे पता था क्या है वो, बट मैंने उनको ऐसे क्वेश्चन करा ऐसे। बोले मुझे नहीं पता, मैं हमेशा से ऐसे ही बैठता हूँ। तो ओके। दिस इज समटाइम्स हाँ नेचुरल, जैसे ये अभी आप बोल रहे हो, आपके साथ ये जी नेचुरली होता है। नेचुरली मैम होता दिस है। mudra also balances left and right side of the brain कहते हैं। 100%। दो हाथ है ना, हम्म। ये कंप्लीट बैलेंस है। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ, चलिए अभी उसमें तो है कोर्स में, एक चीज और बता देती हूँ। अगर आपको अपने पांचों एलिमेंट बैलेंस करने हैं इमीडिएटली और आपको बैठना है, तो कैसे बैठोगे? एनीवन? पांचों एलिमेंट है, ये तो सर्कुलेशन कंप्लीट वो हो गया, एक्टिवेशन हो गई। ये पांचों एलिमेंट की एक्टिवेशन है। बैलेंसिंग और एक्टिवेशन में डिफरेंस है। मागेच मागे लागायला पाहिजे काय तुला? ओ जा शिवमकडे जा. ओके, मैं सबको फिर से म्यूट कर रही हूँ। आप लोग देखिए, मुझे अच्छा लगता है सबसे बात करना, बट थोड़ा सा हम बाकियों का भी ध्यान रख के करेंगे तो अच्छा रहेगा, प्लीज। हाँ, डोंट माइंड इट। हाँ, अभी हमने ये देखा। हाँ वसंत जी, आप सही कर रहे हो। ये तो हो गया आपका नॉर्मल एक्टिवेशन। बैलेंसिंग जो वसंत जी ने बताया वही है, पांचों उंगलियों को इस तरह से रखना। दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग ऑफ योर ऑल द 5 एलिमेंट्स। दोनों हाथों को ऐसे करके बैठते हैं तो वो बैलेंस हो जाता है। आई ठीक है? हैव वन मोर क्वेश्चन मैम, कि एक हम हाँ, वन डे में कितनी मुद्रा यूज कर सकते हैं? जितनी आप चाहो। ओके, मतलब ऐसा कुछ लिमिट नहीं है कि एक नहीं, साथ आप। देखिए लेकिन क्या है ना कि अगर हम कभी भी किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और अगर हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है ना,
तो उसके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेशन करो, और बाकी जो कॉमन मुद्राज है, जैसे मैंने अभी बताया, ये हो गई बैलेंसिंग हो गई, और आपकी वो हो गई एक्टिवेशन की हो गई, ये कॉमन मुद्राएं, ये आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो, है ना। ओके कुछ मुद्राएं पर्टिकुलर होती हैं, आप किसी एलिमेंट के लिए कर रहे हो या किसी पर्पस के लिए कर रहे हो, फाइन। मैम, अभी अभी बच्चों अगर के वही एग्जाम्स बात, है। हाँ, कंसंट्रेशन के लिए तो सूर्य मुद्रा हाँ, है, अभी यस, बताई थी, सॉरी वो अग्नि। अग्नि से मैं फोकस फिर से आप बढ़ेगा। लोगों को दिखा देती हूँ, डोंट वरी, एक बार आप लोग देख लीजिए, सब बच्चों को करवाओ। एंड एक मिनट रुकिए, मैं आपको उसका वही दिखा देती हूँ। अग्नि, ओके, सॉरी ये नहीं, अग्नि मुद्रा तो नहीं होगी मैम, ये एक तो मैडम मिनट, 8-9 सॉरी। नंबर पे थी वो शायद। हाँ हाँ हाँ, मैं जा रही हूँ, एक मिनट रुकिए, ये रही, खो गई। दिस इज फनी, कहाँ गई फोकस वाली? 8 नंबर पे थी। 8 नंबर पे थी, देखो। तो आ गया तो ये फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग है, एक मिनट, एंजाइटी के लिए है ना। कंसंट्रेशन के लिए पृथ्वी मुद्रा, ओके, पेशेंस, टॉलरेंस एंड कंसंट्रेशन, मेंटल इंडेक्स डलनेस को हटाती है। अभी एग्जाम टाइम में क्या चाहिए? कंसंट्रेशन चाहिए मैम, फोकस चाहिए। कंसंट्रेशन चाहिए, फोकस चाहिए, है ना। क्या होता है एग्जाम टाइम में ना, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, वो ये आती है कि वो ज्यादा सोच लेते हैं, हाँ, है ना। ओवर थिंकिंग। अरे मुझे तो ये आता है, मुझे तो ये आता है, ये तो मैं कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं, ये तो मैंने पढ़ा हुआ है ना। तो अल्टीमेटली जी, क्या हुआ, उनका जो एक्चुअल में स्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी खत्म होने लगती है ना, मैम आलस आने लगता है। ये टिप पर है ना मैम? हाँ जी, लेकिन अंगूठे उसको ना नाखून से टच नहीं करना है, पोरवे से टच करना है। पहला ओके। पहला पोला दोनों अंगूठे और उंगली का ना? जी 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 जी, थैंक यू। मैम, हाँ जी बोलिए। ये मुद्रा कितने दिन में असर करती है, क्या आप बता सकते हैं? अगर कोई मुद्रा हम उस पर्पज के लिए यूज करते हैं तो कितने दिन में असर दिखाती है? देखिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये टोटली इंडिविजुअल है, टोटली इंडिविजुअल है। आप अगर जैसे डेली करते हो तो आपको धीरे धीरे फर्क आने लगता है, ओके। तो इसका कोई टाइम नहीं होता है कि 8 दिन में फर्क देगी या 2 दिन में फर्क देगी, आपकी इंटेंशन के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। आज अगर आपने इंटेंशन डाली है कि नहीं मुझे अपना, सपोज फॉर एग्जांपल वेट बढ़ाना है, और आपने उसकी मुद्रा शुरू कर दी, आपका बैक ऑफ द माइंड में वो टैग होता रहेगा, मुझे वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, वेट बढ़ाना है, उसके लिए आप मुद्रा कर रहे हो बैठ के, तो 100% इफेक्ट जल्दी होगा। इंटेंशन क्या है वो डिपेंड करता है, ठीक है। सेकेंडली आप कितने उसके लिए कंसिस्टेंट हैं, कंटिन्यूस आप काम कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और आपका इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात मैं हमेशा बोलती हूँ। जिस इंटेंशन से आप काम करते हो वो हमेशा पूरा होता है, चाहे अब वो नेगेटिव वे में लो चाहे पॉजिटिव वे में, विथ कंसिस्टेंसी एंड विथ द प्रोसेस। ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो। कभी भी ये कितना टाइम करना चाहिए मैम एक मुद्रा अगर हमने करने कोई की भी एक मुद्रा 10 से 15 मिनट मिनिमम करनी चाहिए, ठीक है। हाँ, दिन में भी और मैक्सिमम 30 मिनट्स बहुत होते हैं, धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ता है। ब्रेक ब्रेक में किया तो भी 30 चलेगा? जी, कंटिन्यू करना चाहिए या ब्रेक ब्रेक में भी किया तो चलेगा, काम करते वक्त भी किया तो भी चलेगा? काम करते वक्त फिर आपका इंटेंशन कैसे वो रहेगा, आपके अंदर वो चीज कैसे जाएगी, आपका तो ध्यान बढ़ गया। मतलब कंसंट्रेशन चाहिए क्या वो मुद्रा करते वक्त? देखिए आप बैठे हो अभी, जैसे अभी यहाँ बैठे हुए हैं सब लोग, ठीक है। अभी आप जो भी चीज चाह रहे हो, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, तो ज्ञान अर्जित करने वाली जो मुद्रा है उसमें बैठ जाओ, तो आपकी बॉडी के अंदर वो सिस्टम शुरू हो जाएगा,
तो हर तरह की मुद्रा का हर तरह से असर होता है अगर आपका इंटेंशन उसी हिसाब से चल रहा है। अभी इस पे जैसे मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं मैम? बिल्कुल कर सकते मंत्रा, हैं, इनके सबके मंत्रास भी होते हैं। हाँ लम वो ऑब्वियसली हाँ बॉडी जी, में, हाँ वो तो बीज मंत्रा होते हैं ना मैम चक्रास के ना। वो चक्रा के बीज मंत्रा होते हैं। जब हम चक्रास के हिसाब से जब मुद्राएं करेंगे तब उसमें बीज मंत्रास आएंगे। ओके, और लेटे हुए भी अरे कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, करिए ना। जहां आपको लेटना है वहां जरूर लेटिए। जैसे अभी थैंक आधी मुद्रा है, वो तो लेट के आराम से हो जाएगी, अच्छी नींद आएगी, खर्राटे नहीं आएंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर होगा आपकी बॉडी में, वही तो, वो अपने है आप ना। ही हो जाती है वो तो, दैट्स ग्रेट। बिल्कुल। मैम ठीक है, प्लानिंग के लिए कुछ बता सकती है एक आधी मुद्रा, जो काय कपल के लिए प्लानिंग करने वाले के लिए कुछ मुद्रा मैडम, है? ऐसे इसमें कोई ऐसे वो मुद्रा नहीं होती है, उसके लिए सिर्फ मुद्रा नहीं होती, बहुत सारी चीजें होती है। कोई उसके भी लिए एक चीज वो क्रिएटिविटी है, ठीक है। बच्चा एक क्रिएटिव एस्पेक्ट आता है हमारी लाइफ का, तो उसके लिए आपके चक्रास को देखना पड़ता है। चक्रास में बिल्कुल, उसके अंदर सेक्रल चक्र एक्टिव होना बहुत जरूरी है। स्वादिष्ठान चक्र। जी बिल्कुल, बट उसका भी प्रोसेस होता है, किस तरह से एक्टिव है और उसके साथ और क्या क्या करना है, बहुत सारी चीजें हैं, सिर्फ एक नहीं। तो अभी मैं अगर आपको मुद्रा बता दूं और आप ऐसे उस मुद्रा में बैठे रहो और कुछ हो नहीं, तो फिर आप मुझे बोलोगे अरे हमने तो आपसे मुद्रा बोली थी सिखाने को, आपने दी, हमने किया, कुछ हुआ नहीं। मैम मैं मेडिटेशन करती हूँ ऐसे सेवन नहीं होता चक्र में। है। देखिए, सेवन चक्र में जब हम मेडिटेशन इस करती हूँ। टाइप की चीजें बात करते हैं ना, तो उसमें गहराई तक जाना पड़ता है ना, ऊपरी बातें नहीं होती हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी जीव की मतलब किसी के प्राण की बात कर रहे हो, क्रिएट करने की बात कर रहे हो जीव को, ठीक है ना। ओके, मतलब हाँ जी, प्रोसेस के माध्यम से होता है वो काम। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू मैडम, मैम। हाँ जी, बोल। हाँ किसी को हेपेटाइटिस बी है और स्किन इचिंग होती है, लीवर का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो उसके लिए कोई है मुद्रा इसमें? देखिए, मुद्रा ऐसे तो डिटेलिंग में बताऊंगी, चक्रास के अकॉर्डिंगली होगी, है ना। जब इसमें चक्रास आएंगे तब आपके उसमें मुद्रा भी आएगी कि इस मुद्रा में बैठने से ये इस बीमारी का इलाज। अच्छा, अभी नहीं बता बट पाएंगे आप? टाइम लिमिट, हाँ ऐसे अभी इतनी है, अभी और बहुत सारी चीजें हैं, है ना, डिटेलिंग है, उसके साथ फिर किस तरह से ब्रीदिंग करनी है, किस पोज में बैठना है, ठीक है ना, उस हिसाब से हीलिंग्स होती। मैम क्लासेस कब से शुरू है? जी ये, हाँ मैं आपको डिटेलिंग बता दूं, थैंक यू याद दिलाने के लिए। चलिए, मैं पहले आपको कोर्स कंटेंट बता दूं कि इसमें मैं आप लोगों को क्या क्या बताने वाली हूँ बेसिकली। पहले तो मुद्रास के बारे में डिटेलिंग होगी। इनका कैटेगराइजेशन, क्लासिफिकेशंस जो अभी हमने थोड़ा सा थोड़ा सा ही पढ़ा है, कितनी तरीके की मुद्राएं होती हैं, कब इनको यूज करना है, कैसे यूज करना है, कौन सी मुद्रा सबसे ज्यादा पावरफुल है, कौन सी मुद्रा पावर के लिए यूज की जाती है, आपको अपना वर्चस्व बनाना है तो उसके लिए कौन सी मुद्रा यूज करनी है, इंस्टेंट एनर्जी आपको चाहिए तो कौन सी मुद्रा चाहिए, आपको एनर्जीज को सेंड करना है, जब हम हीलिंग्स करते हैं तो उस टाइम पे आपको कौन सी मुद्रा पे कंसंट्रेट करना चाहिए या कौन सी मुद्रा प्रैक्टिस करनी चाहिए, आपके आलस को दूर करने के लिए कौन सी मुद्रा है, टायर्डनेस को, थकान को, इमिडिएटली स्लीप करना है, सोना है तो कौन सी मुद्रा चाहिए, आपकी एनर्जी की ब्लॉकेजेस जो हैं उनको हटाने के लिए कौन कौन सी मुद्रा है, आपके चक्रास को अनलॉक करने के लिए कौन सी मुद्रा है, कौन सी एनर्जाइज कर सकते हैं। इसमें और भी आता है, जैसे कुछ बीमारियों के बारे में भी है कि कौन सी आप डिजीजेस को मुद्रास के थ्रू ठीक कर सकते हो। हाँ, टाइम और वो आपके ऊपर होता है, कंसिस्टेंसी कितनी है, इंटेंशन क्या है, वो सब आपका लुकआउट होता है, ठीक है ना। ओके, सो ये कोर्स कंटेंट हो गया। ये 22 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है कोर्स, ट्यूसडे एंड थर्सडे वीक में 2 दिन रहेगा, 5:30 बजे सेम टाइम। 1 महीने का कोर्स है, 8 क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगा,
अकेडमी की मेंबरशिप भी मिलेगी। जो लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं उनके लिए है। लाइव सेशंस रहेंगे 5:30 बजे ट्यूसडे और थर्सडे को। आपको स्टडी नोट्स मिलेंगे और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा कंप्लीशन का। ठीक है, बेसिक्स ऑफ मुद्रा एनर्जीज क्लियर। अब मैं आपको इसका एनर्जी एक्सचेंज भी बता देती हूँ। तो जो नए पार्टिसिपेंट्स हैं जो पहली बार यहाँ पर अकेडमी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए 2107 है। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए 1579 है। और बाकी मैं नंबर्स भी एक बार बोल देती हूँ जिन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो है 9013330009 और एक है 9873521312। इसके अलावा आप 7982552301 या 9999119519 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको क्लिक कर लीजिए तो ये आपके पास डिटेल्स रहेंगी। और बैंक अकाउंट भी यहाँ पे दिए हुए हैं, तो जैसे भी आप चाहें आप इसके ऊपर कर सकते हैं। क्लियर। एनी क्वेश्चंस? सो द फोरम इज ओपन। आप लोग अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। और अगर अच्छा होगा अगर आप लोग अपने चेहरे दिखाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। हाँ कविता जी बोले। मैम कोर्स में पूरा मुद्राओं के ज्ञान ज्ञान रहेगा क्या? सिर्फ मुद्रा और उसका यूज कैसे करें वो बताएंगे? हाँ, जितनी मुद्राज हैं जो भी है जितनी बता सकते हैं 8 क्लासेस में वो सब मैं आपको बताऊंगी। मैंने अभी कंटेंट भी बताया है आपको। ये कुछ थोड़ा सा ही कंटेंट लिया है अभी, उसमें और आगे काफी सारी चीजें। थैंक यू मैम। हाँ जी गुंजन जी बोलो। मैडम मैं बोल रही थी जैसे ये जो आप अर्ध मुद्रा बताए हैं ये क्या जैसे जिसको अस्थमा का प्रॉब्लम है तो वो भी कर सकते हैं क्या? अर्थ मुद्रा नहीं आएगी ना, उसमें वायु चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। और जिस और खराटे वाले को आदि मुद्रा, ये आदि मुद्रा हाँ और हाँ वायु मुद्रा दोनों लगेगी। अच्छा कॉम्बिनेशन तो ऑफ मुद्रास भी होता है। जी ठीक है जी। और जिसको सर्दी बार बार हो रहा है वो ये मुद्रा कर सकते हैं ना? सर्दी का जिनको प्रॉब्लम। सर्दी ज्यादा हो रहा है उनको जल वाली करनी है, वाटर अच्छा एलिमेंट वाली। ये वाली हाँ ले और खराटे वाले को अर्ध मुद्रा का। हाँ आदि मुद्रा। मैडम मुझे ना ये जो होमकार वाला जो ये मुझे करना जिसका लेक्चर स्टार्ट हो गया सेकंड कब से करना है वो वाला? अभी 8 तारीख से 10 दिन। चालू है वो। तो अभी अगला सेक्शन कभी होगा? 8 तारीख से चालू हो रहा है, कल से चालू हो रहा है ना? हाँ परसों जी। से तो अभी ज्वाइनिंग हाँ हो आज सकते क्या हैं? 6 है ना। हाँ कर हाँ सकते हैं, ये वीक में आप वही लोग कर सकते हो, नेक्स्ट ट्यूसडे तक आप लोग कर सकते हो। उसके बाद फिर मैं नहीं अलाउ करती हूँ क्योंकि क्योंकि वो इसमें सिंबल्स और वो मुझे सब डिटेलिंग आ जाती है ना, तो फिर समझाना बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता। और क्रिस्टल का जो कल परसों हुआ था उसका भी उसका तो परसों से 5 तारीख से शायद स्टार्ट हो गया है। क्रिस्टल शैमनिज्म, हाँ हाँ उसका हो गया। तो ये अभी ट्यूसडे तक कर सकते हैं ना मैडम? हाँ जो हाँ अभी मतलब ये होमकार लास्ट है क्योंकि अभी 10 महाविद्यालय 8 10 तारीख तारीख को 8 तारीख को पहली क्लास होगी जिसके में वो पूरा उसका डिटेलिंग दिया जाएगा हुंकारा विद हलीम का। उसके हाँ बाद आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैं इतना लिबर्टी अच्छा देती हूँ बोलो मैं एक कि आता हूँ। अच्छा एक सेकेंड, फर्स्ट क्लास की जगह आप सेकंड क्लास से ज्वाइन कर सकते हो, बस इतनी लिबर्टी दे सकते हो। उसके बाद 10 फिर मैं थोड़ा अलाउ कम करती हूँ, मतलब उसका ना ही उसका करती चार्ज हूँ मतलब। मैडम 2700 है ना? उसका 2685 और 2107। 2685 रुपीज हाँ अगर न्यू हाँ स्टूडेंट है तो। न्यू है। हाँ जी, वो 2685 ऑनलाइन ही करना है ना? इसका पेमेंट ऑनलाइन ही ऑनलाइन ही रहेगा। करना जैसे अभी हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं उसी तरह से जो अभी बताया है स्क्रीन के ऊपर, उसी तरह से है। आपको पूरा सिखाया जाएगा। सारे व्हाट्सएप पे कोर्सेज जो हमारे नंबर ऐसे ही उसी है, पे कर ऑनलाइन ही है।
व्हाट्सएप पे वो मैसेज हमें पेमेंट करना है ना? हाँ, तो ये वाला जो है ना सामने स्क्रीनशॉट जो दिया है मैंने अभी, ये हाँ भी हाँ नंबर्स वही हैं, तो आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉरी क्लिक कर लीजिए, आप ले इन पे लीजिए। बात कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू मैडम। ये दो ठीक है ना? मुझे करना था, ओंकार वाला मुझे मिल नहीं रहा था, ओंकार और क्रिस्टल। क्रिस्टल को मुझे मालूम नहीं था, परसों उसका जो क्लास चला, और ये कोई बात तीनों तो मुझे तीन मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो कोई भी कर सकते हैं। ये जो ओंकार बिल्कुल वाले और क्रिस्टल वाले और आज ये मुद्रा वाली। मुद्रा वाले जी। तो इतना हम लोगों को मालूम नहीं था कितना इधर बेनिफिट है। एसिडिटी के तो मेरे घर में बहुत सारे मैं खुद एसिडिटी के पेशेंट हूँ, डिप्रेशन की भी पेशेंट हूँ, तो इसका चार्जेस मैडम वही सेम है ना? 2200 वो या लिखा है 2300? मैंने वहां पर, नए हाँ पार्टिसिपेंट्स के लिए 2107 और जो एग्जिस्टिंग है उनका 1579। जी जी, थैंक यू मैडम। ओके जी, थैंक यू। Excuse me. हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? मैं ये स्क्रीन हटा दूं? इफ इट्स हाँ ओके, जी, सबने क्लिक कर लिया है तो यस मैम। ताकि हम थोड़ा डिटेलिंग जिसको भी बात करनी है वो कर सकते हैं, और आप लोग सब मुझे दिखोगे एक स्क्रीन के ऊपर। मैं प्लीज थोड़ा सा वीडियोस ऑन कीजिए, अच्छा लगता है चेहरे देखना, लोगों से मिलना, लोगों से बात करना। बताइए। मैम, जैसे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स, मतलब हम वैसे आपकी क्लास तो हम मुद्रा वाली पहली बार लेंगे, लेकिन हम टैरोट की कर रहे हैं, तो हम अब एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग हो गए, एकेडमी में एग्जिस्टिंग होना चाहिए। ओके ओके ओके। और मैम, हाँ जी, ओंकारा वाली क्लास भी आप ही लेंगी मैम? हाँ जी। ओके। टाइमिंग यही रहेगा ना मैडम, 5 से 7:30 बजे तक का? 5:30 बजे मेरा फिक्स टाइम रहता है, 5:30 से 7:30 का मेरे एकेडमी ने मुझे दिया हुआ है ये वक्त। तो मेरी सारी क्लासेस दे मैक्सिमम यही टाइम पे होती हैं। तीनों क्लास सेट का भी शायद क्रिस्टल वाला भी यही टाइमिंग है, आपका भी यही टाइमिंग है, मुद्रा वाली भी यही टाइम, हाँ, तो तीनों सब एक टाइम एक ही सा टाइम? नहीं, डेज अलग हो जाते हैं ना, जैसे एक अच्छा अच्छा। ट्यूसडे थर्सडे चल रहा है, एक सैटरडे संडे चल रहा है, डेज अलग हो जाते हैं। Yes. हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है तो माँ बताएं। कब से स्टार्ट हो रहा है कोर्स और क्या डेज और टाइमिंग है? ये 22 से स्टार्ट हो रहा है, 22 फरवरी से। ठीक ठीक है है, मैम। टाइमिंग 5:30 बजे रहेगा, और मंगलवार और गुरुवार रहेगा, दैट इज ट्यूसडे एंड थर्सडे। ओके ओके मैम, ठीक है। जो हमारा हुंकारा विद हलीम का जैसे ही खत्म होता है तो उसके नेक्स्ट उससे वो शुरू हो जाएगा। ठीक आपका है ये मैम। इसलिए फर्स्ट वो इतना लेक्चर गैप। खत्म होने के बाद? हाँ जी, तो वो स्पैन फर्स्ट रहेगा होने ना। के बाद? हाँ जी। जी, इसलिए इतना टाइम लिया ठीक है मैम। है ना। जी मैम, ज्वाइन कर लेंगे। थैंक यू मैम। बिल्कुल बिल्कुल, आइए। मैम ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा ये? 22 तारीख से है सर। 22 से? परवीन जी, हाँ, 22 तारीख से। जी, थैंक यू। और किसी को कुछ पूछना है या इस बारे में कोई भी जानकारी और चाहिए तो प्लीज, फोरम इज ओपन। इस बारे में तो नहीं, पर हम कुछ कहना जरूर चाहते हैं आपसे। कहिए कीर्ति जी, बिल्कुल कहिए। पिछले एक आध महीने से आप लोगों की एकेडमी से जुड़ी हूँ, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैं किस तरीके से, मतलब मेरे पास ये लिंक आई और मैंने क्या किया, मुझे ध्यान नहीं है बिल्कुल भी। पर आपसे पहले शिल्पी मैम से मैं पढ़ रही थी, और अभी आपसे पढ़ी हूँ आज। मतलब मुझे लग रहा है कि शायद मैं एकेडमी की सारी फैकल्टीज से पढ़ना चाहूंगी। लिटरली बिल्कुल आप बिल्कुल, एकेडमी में, बहुत अच्छी है। फैकल्टीज सब और सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो बहुत मतलब आप ये कहें कि बहुत मतलब उससे चुने जाते हैं, ऐसे हर कोई चीज नहीं की जाती, और फैकल्टीज भी आप देखेंगे एक से एक, सब अपने अपने उसमें मास्टर्स हैं। उसे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है ना कि अगर हम नहीं भी करना चाह रहे तो हम करना चाह रहे हैं, करना थैंक है। यू, थैंक यू है जी। बिल्कुल, एकेडमी की तरफ से भी मैं सबका शुक्रिया करना चाहूंगी, धन्यवाद है आप लोगों का। थैंक यू। थैंक यू राधे सो मच। राधे। मैं एक प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं मैम। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत सभी एक सा माइंडसेट होता है ना, तो मजा भी आता है सीखने में भी,
और ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सिखा रहे हैं, यहाँ पर हम सीख भी रहे हैं, सब कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते हैं, है ना? बिल्कुल। सो आत्मा नमस्ते मैम। आत्मा नमस्ते नमस्ते मैम। तुनू, कहाँ जा रहे हो आप? मैं मार्केट में हूँ मैम। कैसी है आप मैम? मैं ठीक हूँ। ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल। ठीक है मैम, थैंक हाँ यू। जी, ओके। दादा हाँ जी, तो दैट्स इट। कुछ और नहीं है तो फिर हम वाइंड अप करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 7। या किसी को कुछ और बोलना है या किसी भी बारे में बात करनी है तो फोरम खुला है। मैम नमस्ते। हाँ, बोलिए अश्विनी जी। आत्मा नमस्ते। आत्मा नमस्ते। ये मुद्रा से हम लोग स्पिरिचुअली इसको कैसे यूज कर सकते हैं मैम? देखिए यानी कि मैं स्पिरिचुअल भी एक मुद्रा फैकल्टी हूँ, मैं भी फैकल्टी जो हूँ। है जी, आई एम ऑल्सो ए फैकल्टी, आई विल ऑल्सो टीच रेकी एंड ऑल दोस थिंग्स मैम, बट मुझे इस अकेडमी में नहीं है, आप कहीं और पढ़ाते होंगे, आप हाँ मैम, अकेडमी की फैकल्टी नहीं नहीं है। नहीं, जी, कोई नहीं। हाँ इट्स ग्रेट, अगर आप पढ़ाते हैं तो बहुत बढ़िया प्रोफेशन में है आप, क्योंकि अपना हाँ ज्ञान बांटना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हाँ मैम, दूसरी चीज ये है कि आपने पूछा कि हम कैसे स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं इसमें। तो हाँ मुद्राओं में जैसे मैंने अभी पांचों एलिमेंट्स के बारे में आपको थोड़ा सा बताया है ना? हाँ इसमें हाँ फिर मैम, कलर्स भी आते हैं। जो तत्व आपका कम है उसको हाँ एक्टिवेट करना, कैसे एक्टिवेट करना, कैसे स्पिरिचुअलिटी के लिए जो जो तत्व आपको जरूरी हैं उनको एक्टिवेट कैसे किया जाता है, वो सब चीजें इसके अंदर आती ओके ओके, थैंक यू हैं। तो आप मैम। कनेक्शन आपकी इसको जल्दी होती मॉडो है, करता है। मेडिटेशन ज्यादा होती है, कंसंट्रेशन बढ़ती है, ये सब चीजें होती हैं इसमें। हम्म, ओके ओके मैम, हाँ थैंक यू जी, मैम। थैंक यू। नोट किए हो ना बालू? हेलो हाँ जी संजीव जी बोले। मैडम, ये कब से आपकी क्लासेस स्टार्ट हैं? 22 22 तारीख से टाइमिंग क्या है मैडम? 5:30 बजे शाम को, मंगलवार और गुरुवार, ट्यूसडे एंड थर्सडे। और कितनी देर तक है मैडम? सर ये 5:30 से 7:30 तक का हम टाइम लेते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में स्टडी होती है वो 7 बजे तक होती है, फिर क्वेश्चन आंसर्स और वो सब में आधा घंटा जाता ही है। जी जी। फीस क्या है मैडम इसकी? फीस इसकी जो हाँ जी, इसकी जो फीस है, जो पहली बार अगर एकेडमी से जुड़ रहे हैं उनके लिए है 2107, और जो ऑलरेडी हैं, कोई ना कोई कोर्स कर चुके हैं या कर रहे हैं, उनके लिए 1579। 1579। जी, और मैडम कितने दिन का ये वर्कशॉप है आपका? 8 क्लासेस होंगी इसकी, 1 महीने का कोर्स है। 8 क्लासेज होंगी 1 महीने में? जी जी, थैंक यू मैडम। वीक में 2 दिन होती है ना, तो हम जी 4 जी हफ्ते लेते हैं 1 महीने में, तो जी जी डबल कर लीजिए, 8 क्लासेस हो गई जी जी। तो 16 अच्छा घंटे हो मैडम, गए। जी घर पे इसकी एक्सरसाइज जब करना चाहें तो उसकी टाइमिंग सुबह मॉर्निंग में रखें अगर? देखिए डिपेंड करता है कि कुछ मुद्राएं आपको सुबह करनी अच्छी होती हैं, कुछ मुद्राएं आप जी कभी भी कर सकते हो, जी और कुछ मुद्राएं पर्टिकुलर किसी पर्पस के लिए आप कर रहे हो तो उससे पहले ही करनी है जी ना? जी मैडम। जी 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 मैडम। ये ये होता है। ओके, थैंक यू मैडम। थैंक यू। तो चलिए फिर मिलते हैं 22 तारीख को मुद्रा ज्ञान के लिए, और अगर बाकी आप लोगों को कुछ और जानकारी चाहिए, जैसे कल से परसों से वो शुरू हो रहा है हमारा हुंकारा विद हलीम भी शुरू हो रहा है, और लाइफ फोर्स तो हो चुका है, खैर आधा हो गया है, यूनिवर्सल लाइफ फोर्स, लेकिन वो भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो अभी कर सकते हैं, ये एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है, उसके बाद फिर अलाउड नहीं होगा, जी मैडम। है ना? फिर वो जब नेक्स्ट कभी आएगा तब ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है ना? जी मैडम। ठीक ठीक है, है। ओके। आत्मा ठीक है। नमस्ते, आप सबको मेरा प्रणाम।
नमस्कार। हाँ गुंजन जी बोलिए, आपका हाथ ऊंचा हुआ है, कुछ कहना चाह रहे हैं? तो तभी से उसको हटाई नहीं मैडम। नमस्ते। अच्छा वो अच्छा, ओके परसों से ओके मुझे ओके ज्वाइनिंग ओके, करना है। थैंक यू मैम। नहीं नहीं कोई बात, ओके जी, ठीक है ना, राधे। चलिए जी, ओके, थैंक यू। अरे किसी ने मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछा था, आई एम सो सॉरी, मैं मिस कर गई। किसी प्रोफेशन के बारे में कुछ बात करी थी कि ये वाला कौन सी मुद्रा होनी चाहिए, मैडम मुझे याद नहीं। शुरू शुरू में पूछा था किसी ने, तो मैंने कहा ब्लू अभी एक कलर बार पूरा ब्लू देख कलर लीजिए। ब्लू कलर का ड्रेस जो पहनी थी वो पूछती थी। हाँ, कुछ कोई प्रोफेशन के ऊपर उन्होंने शायद कुछ बात करी थी, मैं स्किप कर गई इसको, और फिर दोबारा वो दिखे भी नहीं तो एकदम क्लिक याद आ जाता। वो नींद में आ गई थी, सो रही थी शायद, बैठे हुए थे जो यहाँ पे ऐसा करवा ये वाला। पता नहीं, जो भी है, एनीवेज थैंक यू। ठीक है, चलिए फिर, आत्मा नमस्ते आप सभी को, आपने थैंक यू फॉर, राधे राधे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।